तो यहाँ देखो, तो ये 2A प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग डाला प्रैक्टिकल 2A सीकेंट मेथड, ठीक है। और कुछ डालने की इसमें जरूरत नहीं है। ये वही था गिवन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने कल उसमें बताया था तुम्हें, बाइसेक्शन में लास्ट में बताया था। तो उसी टाइप से इसने बनाया हुआ है ये प्रोग्राम। तो सीकेंट मेथड का फॉर्मूला सभी को याद होगा। हम्म, बताओ गुड्डू, क्या होता है सीकेंट मेथड का फॉर्मूला? सर सीकेंट का हाँ। सर एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के हम्म। माइनस एक्स के माइनस वन। हम्म। सर एक्स के की जगह कोई नंबर बोल दूं? हाँ, बोल दो। सर जैसे एक्स फोर इक्वल टू एक्स थ्री माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स थ्री माइनस एक्स टू अपॉन एफ थ्री माइनस एफ टू हम्म। इंटू एफ थ्री। F3। हाँ यस सर। कंफर्म है? यस सर। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता है सिकेंट का कि एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन अपॉन एफ के माइनस वन इंटू एफ के, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें अपना प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है देखो, इसमें तुमने ये तो आइडिया ले लिया होगा कि शुरू की 10-5 लाइन तो एक जैसी हैं, फिर फॉर लूप लगना, फिर फॉर्मूला लगा के और फिर आगे बढ़ जाना है। तो माइनर सा चेंज होता है, अगर एक बार हमें दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ ये स्टेप हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी प्रोग्राम जब तुम बना रहे हो, यहाँ 4-5 मेथड्स के प्रोग्राम बनाओगे, तो मुश्किल से 2-3 लाइनें ही होंगी जिसमें चेंजेस करने हैं हमें, बाकी पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम से ही रहता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एंटर फर्स्ट वैल्यू लिख सकते हो, या इसमें गैस लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्स नोट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक्स नोट में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि जब इनिशियली वैल्यू तुम स्टार्ट करते हो तो एक इंटरवल से स्टार्ट करते हो, और इंटरवल आईवीपी की हेल्प से तुम इंटरवल फाइंड आउट करते हो। वो यहाँ पे नहीं लगाया हुआ क्योंकि हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक इंटरवल आ चुका है जहां पे रूट लाई कर रहा है, तो वहां से आगे की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो अब जो इंटरवल्स है उसके लोअर पॉइंट को हम एक्स नोट से डिनोट कर रहे हैं और अपर पॉइंट को एक्स वन से डिनोट कर रहे हैं। तो वही हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो एक्स नोट है, सेकंड पॉइंट दैट मीन्स एक्स वन, अपर वैल्यूज वो एक्स वन है। एंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, कितने इटरेशन तक तुम अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, या कितने इटरेशन के बाद तुम सॉल्यूशन चाहते हो। तो उसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एन मैक्स में। कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी तो एन मैक्स को कॉल कर लेंगे हम। एंटर द वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंस पैरामीटर्स, ठीक है, एरर के लिए है ये, ठीक है। इसको ईपीएस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईपीएस का मतलब एप्सिलॉन से है यहाँ पे, तो ईपीएस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमने स्टोर कर ली वैल्यू, और इसके साथ साथ अब क्या करा दिया, इनको प्रिंट भी करा दिया। तो जब प्रिंट कराएंगे एक्स नोट को, तो एक्स नोट में जो सेव थी वैल्यू वो यहाँ पे दिख जाएगी तुम्हें, एक्स वन में जो सेव थी वो एक्स वन यहाँ दिख जाएगी, एन मैक्स में जो एप्सिलॉन में एप्सिलॉन इज इक्वल टू ईपीएस, ईपीएस में जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू में दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को तुम सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमने बहुत 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे, कोस एक्स माइनस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स इजिकल टू जीरो। तो हम उसको मान लेते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू जीरो है, तो फंक्शन है वो हमारे पास। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, कोस एक्स इजिकल टू जीरो के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कोस एक्स को क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। तो कहीं पे भी अगर हमें कोस एक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे एफ एक्स को, ठीक है। तो कोस एक्स तो इजीली से लिख भी सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़ी हमारे पास इक्वेशन होती है तो बार बार हम नहीं लिख सकते उसको, इसलिए हमने उसको स्टोर कर लिया एफ एक्स के अंदर, और इसको भी हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे क्या करने, लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने फॉर लूप लगाया,
i इजिकल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम इटरेशन तक जाएगा, यानी कि एन मैक्स तक जा रहा है। ठीक है, और एक एक का क्या होगा, हर बार इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अभी x2 निकाले, फिर x3, फिर x4, x5, और कितने तक जा रहे हैं हम, 20 तक जा रहे हैं, तो x20 तक वो फाइंड आउट करके दे देगा, एक एक इंक्रीमेंट करके। तो अब x2 निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि x0 और x1 की वैल्यू तो हमने दे दी। अब हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, x2 से होता है, तो x2 ही हमने निकाल लिया। तो x2 इज इक्वल टू, x2 का फॉर्मूला हो गया x1 माइनस एक्स नोट अपॉन f1 माइनस एफ नोट इंटू f1, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया कि x2 इज इक्वल टू x1, अभी इस n को मत देखना, बस सिर्फ x1 को देखो, x1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस, यहाँ पे आ जाओ अब जरा, x1 माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ये होता है फॉर्मूले में, इनटू एफ ऑफ x1। तो x1 माइनस एक्स नोट तो लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब देखो इसको एफ ऑफ x1 को लिखने का तरीका क्या है, कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका मतलब कोस एक्स है, जो भी है यहाँ पे। अब इस एफ ऑफ एक्स में एक्स को हमने चेंज कर लिया किससे, x1 से, ठीक है। तो ये एफ ऑफ x1 ही हो गया। तो इसको लिखने का तरीका एफ ऑफ एक्स स्लैश डॉट एक्स टेंडिंग टू x1, ये लिखने का तरीका है, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, तो एफ ऑफ एक्स स्लैश डॉट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ x1। तो एफ ऑफ x1 यहाँ लिखा हुआ है, कुछ इसको लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स स्लैश डॉट एक्स टेंडिंग टू x1, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, इसकी हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो इसलिए बाहर क्या लगा दिया, एन लगा दिया, कैपिटल एन। कैपिटल एन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो भी वैल्यू होंगी, जैसे 1/3 भी दे सकता है अगर आ रहा है कुछ, लेकिन न्यूमेरिक लगा दिया तो 0.3333 जो भी आएगा इस तरीके से ही देगा तुम्हें, वो अब रेशनल पॉइंट में नहीं देगा तुम्हें। तो ये x2 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं नेक्स्ट, कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2, यानी कि अब एरर भी चेक कर रहे हैं साथ के साथ, कि जो हमारा प्रीवियस यानी कि इससे पहले वाला रूट क्या था, x1 था, और नेक्स्ट रूट क्या है, x2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो लेस देन एप्सिलॉन कर लिया। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो रिटर्न x2 की वैल्यू दे देगा, अदरवाइज क्या करेगा फिर ये, अदरवाइज फिर ये चेंजेस करेगा, क्या चेंजेस करेगा वो मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम तब तक रन करेगा जब तक दो कॉन्जुगेटिव इटरेशन का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ जाता, ठीक है। एरर क्या होती है, यही तो होती है, x2 निकाला और x3 निकाला, इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो एरर होगी तुम्हारी थर्ड इटरेशन में। x3 और x4 का डिफरेंस निकाला, वो जो भी एरर डिफरेंस आ रहा है वो एरर हो जाएगी फोर्थ इटरेशन में, एंड सो ऑन। अब वो यही कह रहा है कि ये जो एरर है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है तब तक ये रन करेगा, या तो 20, अगर एन मैक्स हम 20 दे रहे हैं यहाँ पे, और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर सपोज करो 10⁻³ दे रहे हैं, तो इन दोनों में से जो भी पहला मिल जाएगा वहीं हमारा अपना ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन दे दिया तो रिटर्न x2 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, फिर ये चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, कि जो x नोट था, अब x2 तुमने फाइंड आउट कर लिया, अब ये काम हमें कहाँ करना है, x3 में करना है, ठीक है, x3 में करना है। तो x3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 की जगह x2 आ जाएगा, x1 की जगह x2 आ जाएगा, और x नोट की जगह कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो अब हम माइनर सा चेंज ये कर रहे हैं हम, कि x नोट की जगह x1 को रिप्लेस कर लिया और x1 की जगह x2 को रिप्लेस कर लिया, और नेक्स्ट वैल्यू अब हमें क्या मिल जाएगी, x3 मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फिर अगेन के लिए फिर वही काम करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो जब स्वैपिंग होती है तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट करा दिया हमने कि इन ith का मतलब यहां से बताएगा कौन से इटरेशन में जा रहा है, द नंबर ऑफ इटरेशन इज रूट x2, जो भी ये वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी x2, ठीक है। प्रिंट एस्टिमेट एरर यहां से मिलती है,
ABS x1 माइनस x2 जो भी डिफरेंस होगा, x1 माइनस x0 जो भी डिफरेंस होगा वो मिल जाएगा। प्रिंट रूट इज x2, प्रिंट एस्टिमेट एरर इज एब्सोल्यूट x2 माइनस x1। और प्लॉट भी करा दिया साथ के साथ हमने। प्लॉट इसलिए करा दिया कि जिससे कि हमें दिख जाए जो हम अप्रोक्सीमेट रूट निकाल रहे हैं वो रूट हमारे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे फंक्शन अगर कट कर रहा है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू वहां पे जीरो है। तो एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, तो वो एक्स वही होगा जो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि x2। ठीक है, x2 का मतलब x2 x3 x4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखा यहाँ पे कि एक्स नोट 1 पुट किया, x2 2 किया, एन मैक्स 20 लिया, एप्सिलॉन 10 रेज टू द पावर माइनस कितना, 2 2 4 2 6 6 है, और कोस एक्स हमारे पास ये फंक्शन है ही, कोस एक्स इजिकल टू 0। तो अब ये आउटपुट देना शुरू करता है। फर्स्ट इटरेशन में कितना दे रहा है, 1.5649। सेकेंड इटरेशन में हमें 1.57 ये दे रहा है, एस्टिमेट एरर ये आ गई। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ये तुम देख रहे हो थर्ड इटरेशन में ही क्या हो गया, 1.5708 आ गया, और एस्टिमेट एरर आ गई 0.00182249। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो एस्टिमेट एरर है ये बिल्कुल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी तो हमें ये रिटर्न वैल्यू 1.5708 दे दिया उसने। अदरवाइज ये 20 तक जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन कितना है, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 है, इसलिए इसने इस कंडीशन को होल्ड कर लिया। ये वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे, इस कंडीशन को होल्ड करा दिया। ठीक है, जैसी ये कंडीशन होल्ड होगी तो हमारा 3 इटरेशन के बाद रुक गया। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन मिल जाएगी उसी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करके वो हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो फटाफट जितना हो गया था उससे आगे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो और इस क्वेश्चन को रन करो और देखो फिर क्या आउटपुट आ रहा है, सही आ रहा है नहीं आ रहा। चलो करो। समझ आया या नहीं आया पहले ये बताओ मुझे। उतार तो लोगे ही तुम, उतारने में तो पक्के हो तुम। ये बताओ कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, कुछ स्टेप में समझ नहीं आ रहा हो तो बताओ। सर गुड्डू, एप्सिलॉन की वैल्यू हमको कैसे एप्सिलॉन की वैल्यू या तो वो खुद से देगा, नहीं तो खुद से रख देना तुम जो भी है, 10 रेज टू द पावर -3 -4 -5 -6। ठीक है, उसने क्वेश्चन में दिया अच्छी बात है, नहीं देता तो तुम रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट और बताओ। बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो। खुशी, हरप्रीत, रिया, गुड्डू ने तो पूछ लिया, प्रियांशु तुम नहीं पूछते आजकल, वसुंधरा, भाविका, बताओ बेटा। सर आरूष, मैं वो पिछली वाली क्लास ली नहीं थी सर, वो 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहा था, आज ही आया हूँ क्लास में सर। ओके ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू रहो बेटा। चलो तो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसको कंप्लीट करो अभी क्वेश्चंस को। चलो। सर nx1 माइनस fx1 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे सर, ये ऐसा ये fx स्लैश ये नॉट ऐसा। ये लिखने का एक फॉर्मेट है इसमें मैथमेटिका में, तुम लिख कर देखो, हो सकता है एरर दे दे वो। ठीक है, लिख सकते हो तो लिख लो, अदरवाइज ये फॉर्मेशन है कि मैथमेटिका में इस तरीके से लिखते हैं हम। अगर लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है। जल्दी करना, एक क्वेश्चन और भी कराना है अभी मुझे, रेगुलर फालसी भी आज ही कंप्लीट करना है, बिल्कुल सिमिलर है वो इसके, तो ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें।
सर वो सेकंड वाला भी करा दो सर, वरना जल्दबाजी में सर गलत ही हो जाएगा। क्या करे हो बेटा? सर सेकंड वाला भी बता दो सर। कोई नहीं है, पहले इसको लिख लो एक बार, ठीक है? अदरवाइज फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क हो गया। इसको लिख लो पहले, अभी कराता हूँ उसको भी। 11:10 पे शुरू करते हैं, अभी 7-8 मिनट है, तब तक ये हो जाएगा तुम्हारा। 10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको लिख लेना। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उसमें एक माइनर चेंज है बस, और ज्यादा नहीं है उसमें।
हो गया बेटा? यस सर। रन हो गया? ये आउटपुट आ रहा है बेटा? सर कन्वर्जेंस पैरामीटर की वैल्यू कैसे डालेंगे? कन्वर्जन पैरामीटर की वैल्यू कैसे डालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई कितनी जीरो है वो देख लो उसमें। 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई लिख लो। और 10⁻⁻6 लिख पा रहे हो तो -6 लिख दो। सर रन हो गया सर। देखो आउटपुट क्या आ रहा है। सर आउटपुट आ रहा है लास्ट में एस्टिमेटेड एरर इज 0.000182249। ठीक है, रिटर्न वैल्यू 1.5708 आ रही होगी। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ हमने प्लॉट भी किया है, तो ये प्लॉटिंग इसका ग्राफ था, यहाँ पे दिखा दी। नेक्स्ट में एस्टिमेट एरर जो आ रही है 1.021 10⁻⁻9 आ रही है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 से छोटा हो गया, इसलिए इसने ब्रेक करके यहाँ पे रूट भी बता दिया 1.5708 इसका रूट है। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो ये ग्राफ जो है, ये कोसेक्स का जो ग्राफ है, ये 1 और 2 के बीच में कट कर रहा है। तो ये जहां पे भी कट कर रहा है यही वो वैल्यू है 1.5708 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो यहां से हम शो भी कर सकते हैं बाई ग्राफिकल कि ग्राफ से कैसे दिख रहा है वो। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पीडीएफ बेटा भेज दी है तुम्हारे एमएस टीम में, तो ये पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आराम से घर पे कर लेना अगर अभी नहीं हो पाया तो। ठीक है, लेकिन समझते जरूर रहना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया, x³ - 5x + 1। तो अगर पहला तुमने लिख लिया पूरा तो इसको कॉपी पेस्टिंग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस फंक्शन की वैल्यू चेंज कर लेना, x³ - 5x + 1। तो इसका आंसर हमने बाइसेक्शन से भी निकाला था, देखो 0.21164 आ रहा है। 10⁻⁻6 ही हमने क्या लेके चले थे, हम एप्सिलॉन लेके चल रहे थे, nmax हम 20 लेके चल रहे हैं। तो nmax 20 तक रन नहीं किया, उससे पहले ही हमें आंसर मिल गया फोर्थ में। क्यों? क्योंकि हमारी एस्टिमेट एरर है वो 10⁻⁻7 आ गई, तो इसलिए हमने यहीं ब्रेक हो गया। फोर्थ इटरेशन में जो रूट आया 0.20164 आ गया। ठीक है, दूसरा तुम देख रहे हो ग्राफ से, तो 0 और 1 के बीच में ही कट कर रहा है यहाँ पे। तो जो 0 और 1 के बीच में कट कर रहा है, तो तुम देख रहे हो हाफ से भी हाफ से लेफ्ट में की तरफ कट कर रहा है। तो हाफ की बात करें 0.5, और 0.5 का भी हाफ चेक करें तो 0.25, उसके नियर अबाउट ये कट हो रहा है। तो इसका मतलब यही पॉइंट हमारा 0.20164 ही रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कट कर रहा है ये। सर ये दो जगह कट कर रहा है ना, तो दो रूट होंगे। हाँ, 2 रूट होंगे, 2 to 3 में भी फाइंड आउट करेंगे तो 2 to 3 वाला भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन हमें तो एक से मतलब है कि एक निकल जाए 0 to 1 वाला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसेक्स - x e⁻x वाला इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी एन मैक्स कितने 20 है, 10⁻⁻6 लेके चल रहा है ये। तो इसका भी सॉल्यूशन कितना है 0.517757, और ये तुम देख रहे हो 6 इटरेशन में ही आंसर मिल गया। एस्टिमेट एरर 10.10⁻6 मिल गया हमें। ठीक है, देख रहे हो तुम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में यहाँ से कट होकर जा रहा है, और बिल्कुल हाफ के नियर अबाउट ये निकल रहा है यहाँ से कट करके, तो ये पॉइंट यही रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 ही क्वेश्चन मैंने कल उसमें भी कराए थे तुम्हारे बाइसेक्शन में, और ये यहाँ भी कराए हैं। तो ये मोस्टली 3 ही क्वेश्चन पे हमारा ज़्यादा काम था, तो ये कर लिए। बाकी कुछ और कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन था तुम्हारा, उसके आंसर तुम्हारे पास नहीं है, तो उस क्वेश्चन को डाल के यहाँ से तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये तुम्हारा हो गया सीकेंट मेथड कंप्लीट। ये पीडीएफ मैंने भेज दिया, इसको कंप्लीट बना लेना। 3 ही क्वेश्चन करने, 3 से ज़्यादा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी तुम अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ भी करते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए 3 क्वेश्चन सफिशियंट है।
यहाँ पे लिख देना प्रैक्टिकल 2A सिकेंट मेथड, और बाकी का इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो जाता है, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रेगुलर फाल्सी पर। रेगुलर फाल्सी भी बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि इसमें हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, आईवीपी यूज करनी है। ठीक है तो सिकेंट फॉर्मूला ही, सिकेंट फॉर्मूला के साथ साथ हमें आईवीपी यूज करनी है, जो हम बाइसेक्शन में यूज करते थे। ठीक है, तो आधा काम बाइसेक्शन का, आधा काम हमारा सिकेंट का है। स्टार्टिंग हमें ऐसी करनी है, ये प्रैक्टिकल नंबर 2B है, यानी कि दूसरे का सेकंड पार्ट है, तो 2B। और रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो रेगुलर फाल्सी मेथड लिखा हुआ है। तो इसमें भी इसी तरीके से लिखना है हमें। 2 पॉइंट, यानी कि हमने एक इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, कोई इक्वेशन दी हुई है उसका इंटरवल फाइंड आउट कर लिया जहां पे रूट मिल रहे हैं हमें। ठीक है, उस इंटरवल का लोअर पॉइंट हमारा x0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपर पॉइंट को हम x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट गेस, तो x0 आ गया इनपुट, सेकंड तो x1 हो गया। एन मैक्स एंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, तो एन मैक्स में स्टोर हो जाएंगे। एंटर द ए वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंस पैरामीटर, तो वो किस में सेव हो जाएंगे, हमारी ईपीएस में, यानी कि एप्सिलॉन में हो जाएंगे। और उसके बाद प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट x0 को करा दिया, x1 को करा दिया, nmax को करा दिया, एप्सिलॉन को करा दिया, इन सबको प्रिंट करा दिया। और उसके बाद जो हमारा फंक्शन था, ये आई थिंक फंक्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स बार भी। देखो जो तुम कह रहे थे गुड्डू कि सर आपने एफ ऑफ एक्स नोट या एफ ऑफ एक्स वन क्यों नहीं लिखा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको भी, मैं तुमसे बोल रहा था कि लिखने का देख लो एक बार, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो हमें फिर उसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद हम अब चेक कर रहे हैं कि आईवीपी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो हमने चेक किया कि एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नोट का मतलब ए है, एक्स नोट का मतलब ए है, एक्स वन का मतलब बी है, अगर इंटरवल ए टू बी है तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी चेक कर रहे हैं एक तरीके से। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब आईवीपी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, और फिर आगे का काम हम देखते हैं उसमें क्या होगा। तो इफ में दो ही कंडीशन लगती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहली कंडीशन हम ट्रू के लिए चेक करते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमें प्रिंट हो जाएगा दीज वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाइड द आईवीपी, सो चेंज द वैल्यूज। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो। अगर पॉजिटिव नहीं है तब अब हमारा लूप लग जाएगा फॉर लूप, और फॉर लूप में वही फॉर्मूला जो अभी हमने किसके लिए पढ़ा था, बताओ किसके लिए पढ़ा है, सीकेंट के लिए। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर दिया, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू एन मैक्स i प्लस प्लस a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a से डिनोट कर रहे हैं, चाहे तो इसको x2 से भी डिनोट कर सकते हैं, या जो हमने वहां पे प्रोग्राम बनाया था उस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें, हाँ सेव कर सकते हैं, ये x2 जो वहां पे था उसको a से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों में सिमिलरिटी चाहते हो तो चेंज कर लेना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। a इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ x1, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। यहाँ पे 16 लिखा है, तो 16 का मतलब 16 पॉइंट डेसिमल के 16 पहले तक वो तुम्हें वैल्यू देगा, तो 16 का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये तुम्हारा x2 निकल जाएगा। ठीक है,
अब इसी के साथ फिर वो चेक कर रहा है कौन सी, एब्सोलूट वैल्यू। तो एब्सोलूट यानी कि एरर, ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, इसको हटा देना यहाँ से। ठीक है, x1 माइनस एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ट्रू है, तो रिटर्न ए वैल्यू दे देगा। रिटर्न ए का मतलब यही वैल्यू जो यहाँ पे अब तुम फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, और कितने पॉइंट तक देगा, 16 डेसिमल पैलेस तक देगा। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख देना इसको, अदरवाइज तो हटा देना, कोई जरूरत नहीं है इसकी 16 पैलेस तक दे या 4th पैलेस तक दे। ठीक है, ऑलरेडी जितना भी देगा उतना ठीक है, जितना भी इसमें एक बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि कितने डेसिमल के कितने पैलेस तक वो देगा। प्रिंट ith इटरेशन वैल्यू इज ए हमें प्रिंट करके दे देगा अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 हटा देना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट एस्टिमेट एरर, एस्टिमेट एरर x1 माइनस एक्स नोट जो भी होगी वो मिल जाएगी। उसके बाद फिर अगेन अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन को, IVP को, कि अभी जो हमने ये x2 निकाला, a का मतलब x2 से यहाँ पे। ठीक है, कि x2 और x1 दोनों में चेक किया। अब तुम्हारे पास x0 और x1 तो था ही इंटरवल्स, इसके बीच में अब x2 मिल गया, तो अब एक इंटरवल हो गया x0 से x2 और दूसरा इंटरवल हो गया x2 से x1। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं x0 से x2 के बीच में रूट है या नहीं है। अगर इसमें रूट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहाँ मिल जाएगा, x2 और x1 के बीच में मिल जाएगा। तो उसी पे ये इसने इफ लूप लगाया हुआ है। तो ये कह रहा है कि x2 यानी कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ x1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो देन तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो x2 और x1 के बीच में रूट नहीं है, तो रूट कहाँ मिल रहा है, x0 से x2 के बीच में मिल रहा है, x0 से x2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो अब x1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ये ट्रू है, नहीं सॉरी ये फॉल्स है, तो इसका मतलब रूट कहाँ मिलेगा, x2 से x1 के बीच में मिलेगा। उस केस में x0 जो होगा वो x2 बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यही होती है हमारे पास। पहले इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो दी हुई होती है, और अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन फॉल्स वाली होती है। ठीक है, प्रिंट करा देगा रूट इज, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी ए की, ए का मतलब x2 से है, और एस्टिमेट एरर, एस्टिमेट एरर x1 माइनस एक्स नॉट जो भी है। ठीक है, और उसके साथ हमने इसका प्लॉट भी करा दिया, प्लॉट fx। तो प्लॉट fx करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कहाँ पे कट कर रहा है। तो मैं इसमें छोटा सा अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंजेस में ये बता सकता हूँ कि एक तो इस a को जो है ना x2 ही लिख लो तुम, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा तुम्हें कि a कहाँ से आ गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस 16 को हटा दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रही, तो इसको हटा दो पूरे को। जहां भी ये 16 है हटा दो, कहीं जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और दूसरा पूरा प्रोग्राम सेम है, बाकी कहीं भी कोई जरूरत नहीं है इसमें कुछ चेंजेस करने की। और दूसरा यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 है, तो इस 2 को हटा देना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देख भी रहे हो तुम कि इटरेशन में अब ये डेसिमल के 16 पैलेस तक ये तुम्हें वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब 16 का मतलब ये था यहाँ। तो फर्स्ट इटरेशन में ये आ गई एस्टिमेट एरर, सेकंड इटरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ में ही तुम्हें 1.57 ये दे दिया, एस्टिमेट एरर ये आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, यानी कि 10 रेज टू द पावर कितना लिया हुआ है, 1 2 3 4, 10 रेज टू द पावर -3 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन में 10 रेज टू द पावर -3 दे रहा होगा, इसलिए हमारी ये वैल्यूज इसने रिटर्न वैल्यूज दे दी, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये माइनर माइनर चेंजेस हैं, इस माइनर माइनर चेंजेस को चेंज कर लेना। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, एक तो a की जगह x2 लिख लेना, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हटा देना। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, कहीं भी जहां भी 16 है इसको हटा देना। अब ये जाहिर सी बात है, जब 16 हटेगा तो ये कोमा ऑटोमेटिकली हट जाएगा, जो भी ये कोमा लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना सा काम कर लेना, बाकी पूरा ये ठीक है। तो सिमिलर भी लगेगा कि सीकेंट के सिमिलर ही है, अदरवाइज तुम फिर कंफ्यूज होगे इसमें अननेसेसरी। ठीक है, उसके बाद सर 16 कहाँ से हटाना है?
16 जहां भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हटा देना। यहाँ भी लिखा हुआ है 16, ये भी हटा देना। उसके बाद यहाँ भी 16 लिखा हुआ है, यहाँ भी 16 लिखा हुआ है, यहाँ भी 16 लिखा हुआ है, यहाँ भी 16 लिखा हुआ है। क्यों हटाना है ये तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए अब, क्योंकि ये तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वैल्यूज डेसिमल के 16 पहले तक मिल रही है। तो अगर तुम्हें देखनी है ऐसी वैल्यूज तो रखो, रखना। अगर नहीं देखनी, बाय डिफॉल्ट चाहिए तो हटा देना, ठीक है। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन से इसको किया गया है, तो ये मैं तो इसको सजेशन नहीं दूंगा तुम्हें, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क हो रखा है, तो इसको करोगे तुम, तो ये मत करना, ठीक है, हटा देना इसको, ये नहीं करना तुम्हें। ये देखो टेकिंग पैरामीटर्स पहले से ही हमने, अब हम वो एंटर नहीं करा रहे, हमने पहले से यहाँ फिक्स कर दिए, ठीक है ना। वहाँ पे तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोग्राम के अंदर ही जाके चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से सोल्व कर लेना। यहाँ पे देखो ये इसको प्रिंट कराने के लिए प्लॉट रेंज दे दी, प्लॉट स्टाइल दे दिया, प्लॉट लेबल दे दिया, एक्सिस लेबल दे दिया, एस्पेक्ट रेशियो दे दिया, फ्रेम, ये भी जो भी कुछ है इसमें, ठीक है। जितना भी मैक्सिमम हम उसमें उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लॉट किस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें प्लॉट, तो इतने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ये देखना है कि प्लॉट जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो कहाँ से कट हो रहा है, वो बस कट हमें दिख जाए, ठीक है, इतना ही बहुत है। बाकी यहाँ पे स्पेशल ये प्लॉटिंग के लिए तो तुम्हारा प्रैक्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे करने की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लॉट दिखा दो, एक्स की रेंज दिखा दो, वाई की रेंज दिखा दो, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहने देना, मैं तो इसे सजेशन नहीं दे रहा कि तुम इसको करो, बाकी कुछ बच्चे होते हैं कुछ नया करने के लिए तो वो कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज रहने देना। बस यहाँ तक ही है। तो अब इसमें क्या करना है, क्या जरूरी है, मैं उसको बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना था वो मैंने बता दिया। इसमें एक क्वेश्चन है कोस एक्स, ठीक है, ओनली। दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, ये दोनों प्रैक्टिकल्स में मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन कोस एक्स माइनस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स वाला कर लेना, ठीक है, जो बाकी के दोनों प्रैक्टिकल्स में भी हो रखे हैं वो, ठीक है। इतना काम कर लेना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है, फॉल्स पोजीशन वाला या रेगुलर फॉल्सी वाला। सीकेंट के सिमिलर है, बस एक कंडीशन यहाँ पे ऐड होगी, वो कंडीशन क्या है हमारी, आईवीपी। बाकी पूरा प्रैक्टिकल सेम एज इट इज है, ठीक है। तो एक तुमने यहाँ पे लिख लिया, इसको घर पे जाकर लिख लेना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो फाइनली 2 प्रैक्टिकल तुम्हारे कंप्लीट हो गए। पहले प्रैक्टिकल में एक ही था, दूसरे प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल थे, सीकेंट का और रेगुलर फाल्सी का। कल तुम्हारी छुट्टी है, परसों हम करेंगे न्यूटन रैप्शन पे, ठीक है, परसों तुम्हारी क्लास होगी। परसों क्लास का मतलब परसों थर्सडे तो है, हाँ वो तो होती ही है। फ्राइडे में भी इस बार तुम्हारी क्लास होगी, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला लेक्चर है उसी लेक्चर में तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है। तो प्लॉट चल, करना है। हाँ प्लॉट तो करना है बेटा, ठीक है, प्लॉट तो करना है, लेकिन इतने प्लॉट से ही हमारा काम हो जाएगा। प्लॉट एफ एक्स है और एक्स की रेंज दे देना -1 to 3, ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा हमारा, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो मन में तो पूछ लो बेटा अभी। ये गर्ल्स आजकल कुछ नहीं पूछ रही, या तो पढ़ाई कम कर रही हैं या फिर सबको समझ में आ रहा है, दोनों ही चीजें हैं। क्यों भाविका, खुशी, रिया, सर बताओ भाविका कुछ बोल रहे थे बेटा। क्लियर है सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया तो इसको कंप्लीट कर लेना, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है